क्वेश्चन करने वाले। सो वीडियो को आप लोग ध्यान से अंत तक देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि रुको और जाओ निश्चयवाद की अवधारणा किसने दी। इसका आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा तो जल्दी से जल्दी मैं तैयार कर दूंगा और आंसर भी सारे का साथ जो आंसर यहाँ पे छूट जाएगा उस पीडीएफ में रहेगा, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेक कर लेना, आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं आप लोग। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, यानी टेलर। ठीक है, रुको और जाओ निश्चयवाद जो है गिरिफर टेलर ने दिया था। इसका मतलब किसने अवधारणा दी, तो गिरिफर टेलर, यानी ऑप्शन क्वेश्चन का ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है 2001 में भारत की जनसंख्या कितनी थी। 2001 में भारत की जनसंख्या, देखिए 4 ऑप्शन दिया आपके सामने, अच्छी तरह से ऑप्शन को आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा 102 करोड़। विकिपीडिया के अनुसार देखेंगे तो 102 करोड़ हो जाएगा, बट कहीं पे आपको 107 करोड़ मिलेगा। यहाँ पे 107 करोड़ ऑप्शन में नहीं दिया है। 2001 कुछ आप डेट याद रखिएगा, नहीं आप लोग 2011 नहीं समझिएगा। 2001 के अनुसार 102 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर उसके बाद तीसरा करा है निम्नलिखित में जो कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। ठीक है, पहले आप लोग समझ लीजिए कि विरल जनसंख्या कहते हैं किसको। विरल जनसंख्या उसको कहते हैं जहाँ पे आबादी कम होती है। ठीक है, और सघन उसको कहते हैं जहाँ पे आबादी बहुत ही अधिक होती है। तो यहाँ पे जो है सबसे कम आबादी जो है, ये सब मैं 3 अटाका में भूमध्य रेखीय प्रदेश और ध्रुवीय प्रदेश, ये सब क्या है विरल जनसंख्या वाला, यानी सबसे कम आबादी वाला क्षेत्र है। बट दक्षिण पूर्वी एशिया है जो सबसे अधिक क्षेत्र है। ठीक है, बट क्वेश्चन में क्या आपको थोड़ा घुमा के पूछा, क्या पूछ रहा है कि विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अगर है पूछता तो ये तीनों हो जाता है। ठीक है, लेकिन नहीं पूछ रहा है, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया ये नहीं है, क्या है ये सघन वाला है, यानी सबसे अधिक जनसंख्या वाला। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोग कंफर्म कर लीजिए, सॉरी मतलब अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिए और इसको आप लोग पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर लीजिए आगे की प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये सही रहा, सारे सेम क्वेश्चन आपको रहेंगे एग्जाम में। आगे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि किसी प्रदेश का क्षेत्र 1000 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, तथा उसकी जनसंख्या जो है 1,50,000 है, तो प्रदेश की जनसंख्या घनत्व क्या होगी। देखिए ध्यान से ऑप्शन को, 4 ऑप्शन आप सामने दिए हुए हैं। सो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे निकालने के लिए हम इसका 3 जीरो कटिंग हो गया, बचा 150, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ठीक है, इसका हम जनसंख्या घनत्व निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 150 व्यक्ति रहता है। यानी 1000 में अगर 1,50,000 रहेगा तो इसको हम डिवाइड करेंगे बटे 1000 करेंगे तो ये आपका 3 कट जाएगा, बचा 150, तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या करा है, आगे क्वेश्चन नंबर 5 करा है विश्व में सबसे अधिक घना बसा क्षेत्र है, यानी घना बसा यानी सबसे अधिक लोग जो आबादी कहाँ करते हैं। अब देखिए जाहिर सी बात है, आप लोग को अगर कॉमन सेंस थोड़ा यूज करेंगे, यहाँ पे पठार में क्या होगा, कम रहेगा, पर्वत में कम रहेगा, मरुस्थल जहाँ पे बालू तो क्या करेंगे लोग करके, तो जाहिर सी बात है कि मैदान वाला क्षेत्र जो है, जल और मैदान जहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे आबादी रहने के चांस भी अधिक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि कोबे ओसाका क्षेत्र है, कोबे ओसाका क्षेत्र ये कहाँ पे पड़ता है, जापान, चीन, भारत में या फिर अफ्रीका में। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, जापान में। ठीक है, कहाँ पड़ता है ये, जापान में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है कि निम्न में कौन जो है जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक है। निम्न में से कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक है। देखिए काम के अवसर है, जल की सुविधा है, शिक्षा सुविधाओं का अभाव, और इनमें से कोई नहीं। पहले मैं आपको बताता हूँ प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक क्या होता है, क्योंकि ये आपको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक तो रहता ही हर बार। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जन स्थानांतरण का प्रतिकर्षक कारक उसको कहेंगे। पहले आप समझ आते हैं, जन स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह स्थान को बदलना, जिसको प्रवास भी कहते हैं। ठीक है, तो इस इंसान जो है, लोग जो है 2 तरीके से अपने जगह को चेंज करता है, चाहे वो अपने सुविधा के लिए, अच्छी सुविधा, अच्छे अवसर के लिए, और दूसरा होगा क्या कि उसको मजबूरी, यानी किसी घटना से या फिर किसी मजबूरी में हालत में उसको अपना जगह चेंज करना पड़े। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भूकंप आ गया उसके इसमें एरिया में, या फिर नदी कटाव हो गया इस तरह के, तो उसको मजबूरी में वो जगह छोड़ना पड़ेगा ही। तो ये एक तरह का कारण होगा अपने जगह को छोड़ना, यानी प्रवास करना, दूसरे के बदन जाना। और दूसरा कारण ये होगा कि उसके अपने खुशी से, यानी चाहे कि हमको शहर में जीना है, हमको अच्छे सुविधा चाहिए, हमको हर एक तरह की सुविधा, तो उस जगह पे भी लोग क्या, अपने जगह को, पुराने जगह को छोड़ देते हैं और अपने अच्छी सुविधा के लिए क्या करते हैं, अपने जगह को चेंज कर लेते हैं। तो 2 तरीके से इंसान चेंज करते हैं, जहाँ पे एक अपने सुविधा के लिए, अच्छी सुविधा के लिए, तो उसको कहेंगे अपकर्षक। ठीक है, और जहाँ पे मजबूरी में, प्राकृतिक आपदा के कारण, किसी भी कारण, घटना के कारण उसको बदलना पड़े, तो उसको कहते हैं प्रतिकर्षक। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कौन जनसंख्या प्रतिकर्षक, यानी मजबूरी वाला यहाँ पे मामला आ रहा है। तो काम के अवसर, यानी लोग जो है काम ढूंढेंगे करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, अपने सुविधा के लिए। शिक्षा की सुविधा का अभाव, ये भी क्या होगा, अपने सुविधा के लिए। जल की सुविधा, अब यहाँ पे देखिए जल की सुविधा, यानी जल अगर उसको नहीं मिलेगा, लोग तो जल के कारण क्या जल की कमी क्या एक तरह का प्राकृतिक होगा,
क्योंकि अगर उसके पास उचित जल नहीं मिलता है, कहीं पे अगर किसी जगह पे बस गया और वहाँ पे जल की कमी हो गई है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरह का प्रतिकर्षण कारक उत्पन्न हो सकता है। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। बट अधिक यहाँ पे ये जो जल की सुविधा मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, बट यहाँ पे इनमें से डी भी दिया हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है। लेकिन जल की सुविधा यहाँ पे एक तरह का प्राकृतिक ये जो है घटना है, यानी जल की कमी। तो ऑप्शन आप लोग यहाँ पे ए लगा दीजिए, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्रिया नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, ऑप्शन में कौन जो प्राथमिक क्रिया नहीं है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, खनन, मछली पालन, कृषि, ये सारा चीज़ जो प्राथमिक क्रिया, बट नहीं पूछ रहा है तो नहीं क्या है, स्कूल में पढ़ना ये जो है प्राथमिक क्रिया नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में से कौन ऋतु प्रवास करता है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, गुज्जर है, बकरवाला है और गद्दी है। तो इनमें सभी भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी है, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका कितना 10वां क्वेश्चन करा है कि कर्तन एवं दहन कृषि को मैक्सिको में कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है। काफ़ी अच्छी तरह से ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग, ताकि आप भूल नहीं पाएंगे। इसका पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर के उसका आंसर के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिल्पा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मिल्पा। कर्तन एवं दहन कृषि को मैक्सिको में कहा जाता है मिल्पा। और वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग, काफ़ी अच्छी मेहनत से मैं बना रहा हूँ आप लोग के लिए, कोई नहीं बनाया होगा अभी तक शायद। और जैसे ही मैं डालूंगा तो समझ लगता है कि बहुत सारे लोग बना देंगे इसका आंसर देख के। सो क्वेश्चन में क्या देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि वाणिज्य डेयरी कृषि का सबसे बड़ा प्रदेश है। वाणिज्य डेयरी कृषि का सबसे बड़ा प्रदेश है क्या है, देखिए ध्यान से। ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन में। सो 11 का राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, यानी उत्तरी पश्चिमी यूरोप। बट अधिकतर जो है पश्चिमी यूरोप, लेकिन यहाँ पे पश्चिमी अलग से नहीं दिया हुआ है, तो उत्तरी पश्चिमी हो जाएगा, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 12 करा है कि फ्लोरिकल्चर का संबंध है, या फ्लोरी दिख रहा है आप लोग को, फ्लोरी मतलब फ्लावर से संबंधित है, यानी फूल से हो जाएगा, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, ठीक है। फ्लोरिकल्चर का संबंध जो है फूल उत्पादन से है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए, निम्न में जो है कौन सहकारी कृषि का क्षेत्र नहीं है। सहकारी देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो सहकारी यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज है, बट यहाँ पे ऑप्शन में जो कि डी लगता है, इनमें से सभी। सो ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी आप लोग लीजिए। बाकी आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा कि कौन सा आंसर इसका सही है, क्योंकि वहाँ पे मैं आप लोग डाल दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 14 क्वेश्चन करा है कि सिलिकन घाटी जो है कहाँ अवस्थित है। देखिए 4 ऑप्शन दिया ऑप्शन में, तो सिलिकन घाटी जो संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। कहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि वुहान, वुहान ये एक औद्योगिक केंद्र है, ये जो कहाँ पड़ता है, चीन है, भारत में, फ्रांस में, जर्मनी है। तो आप लोग इसको नाम से भी आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हो, वुहान, ये सब इस तरह का वर्ड जो है चीन में हो जाते हैं, यानी इस क्वेश्चन ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी वुहान औद्योगिक केंद्र हुआ चीन में, ठीक है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है पंचम क्रियाकलाप का संबंध है। आप देखिए यहाँ पे पंचम क्रियाकलाप का संबंध थोड़ा कन्फ्यूज टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ आपको। तो देखिए यहाँ पे जो है आप लोग को इस चीज़ को देखना है आप लोग को महंगाई के हिसाब से, यानी जो है अगर प्राथमिक रहता था, प्राथमिक क्रिया में क्या होता था कि उस महंगा कम होता है, जैसे जैसे क्रिया मतलब जो आगे उसकी एक्टिविटी बढ़ती गई, तो उस तरह की महंगी महंगी चीज़ों को बनाना या फिर महंगी महंगी मतलब निर्माण उद्योग होना शुरू हो गया। तो कोयला एक तरह का देखिए तो यहाँ पे एक बहुत सस्ती है, उसके बाद तांबा था, उसके बाद चांदी आता, उसके बाद स्वर्ण है, यानी ये उच्च पैमाने वाला चीज़ हो गया। तो पंचम क्रियाकलाप का संबंध जो है स्वर्ण कॉलर से हो जाएगा, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूज टाइप का क्वेश्चन दिया है, तो आप लोग को इसके गुणवत्ता के आधार पर आप लोग को चूज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्न में से कौन सॉफ्टा का सदस्य राष्ट्र नहीं है, यानी सॉफ्टा एक तरह का सदस्य है, क्या कहते हैं उसको, सॉफ्टा ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी हाँ संगठन है एक सॉफ्टा। तो इसका सदस्य जो है कौन नहीं है इनमें से, देखिए 4 ऑप्शन आप सामने दिया हुआ है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इटली, बाकी श्रीलंका, भूटान, भारत, ये सारा जो है सदस्य है सॉफ्टा का। इसमें टोटल शायद मेरे ख्याल से 8 सदस्य है, बाकी मुझे पूरा कन्फर्म पता नहीं है अभी। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का है कि जहाँ 2 सड़कें तीसरी सड़कें पर मिलती है वहाँ किस प्रकार की बस्ती का विकास होता है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से ऑप्शन को आप लोग दिया हुआ सामने, जहाँ 2 सड़कें जो है तीसरी सड़क से मिलती है, मान लीजिए एक तीसरी सड़क है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 सड़क मिलेगी, मान लीजिए एक सड़क इधर से आ रही है, एक सड़क इधर से आ रही है, 2 सड़क मिल रही है तीसरी सड़क से। देखिए यहाँ पे एक तरह का वाई का प्रतिरूप लेता है, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि विश्व का पहला मिलियन सिटी है, विश्व का पहला मिलियन जो है वो है यहाँ पे दिल्ली हो जाएगी, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा, विश्व का पहला मिलियन सिटी दिल्ली। पहला ऐसे तो विश्व का बात करें वो ऑप्शन में आपका नहीं दिया हुआ है, वो शायद मेरे ख्याल से रोम इटली या कुछ ऐसे दूसरा है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, रोम में है शायद है वो, इटली में ही है। तो वो
कन्फर्म पता नहीं पहला है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका दिल्ली जो दूसरा है ऐसे विषयों में, लेकिन आपको वो पहला जो पहला बड़ा है वो ऑप्शन में नहीं दिया, ऑप्शन अकॉर्डिंग बी हो जाएगा, जो कि पहला था वो ऑप्शन में दिया ही नहीं है और दूसरा में आता है दिल्ली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उस हिसाब से दिल्ली हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20वां कह रहा है कि इग्लू जो है पाया जाता है, इग्लू जो कहाँ पाया जाता है, देखिए ध्यान से, चार ऑप्शन सामने दिया हुआ है। तो इग्लू जो है अधिकतर पाया जाता है ध्रुवीय प्रदेश, यानी जहाँ बर्फ रहते हैं, और बर्फीली वाले क्षेत्र में क्या होता है इग्लू, इग्लू क्या होता है एक तरह का घर होता है जिसकी छत जो होती है गुंबद आकार होती है, ठीक है, इस तरह गुंबद आकार होती है घर, और ये जो है इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो बर्फ उर्फ जो गिरे ये क्या होगा बर्फ उर्फ इससे बाहर निकल जाए, ठीक है, ये दोनों तरफ से इधर से जितनी बर्फ ये जमे नहीं, क्योंकि बर्फीले क्षेत्र में क्या होता है अधिकतर बर्फ गिरते हैं। अगर आपका घर अगर इस तरह रहेगा छत रहेगा तो इस तरह का छत में क्या होगा आपका कि ये जो बर्फ जो है ऊपर में यहाँ पे जम के रह जाएगा, ठीक है, ये घर में छत क्या होगा बर्फ आपका जम के रह जाएगा। लेकिन इग्लू वाले जो घर होते हैं इसमें क्या होगा जैसे बर्फ या कुछ भी गिरेगा तो वो नीचे फिसल करके आ जाएगा। तो ये अधिक जो घर होते हैं इस घर को हम इग्लू कहते हैं। तो ये वाला घर जो है अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं ध्रुवीय क्षेत्र है, यानी जहाँ बर्फ ही रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई क्वेश्चन नंबर उसके बाद 21 करा है कि कैनबरा जो है नियोजित नगर है, कैनबरा जो कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है, कहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया में। आई क्वेश्चन 22 का 2011 में भारत में नगरीय आबादी का प्रतिशत था, 2011 के अकॉर्डिंग जो है भारत में नगरीय जो 31.16 है, क्या है 31.16, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर उसके बाद 23 करा है, 23 करा है, भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित प्राकृतिक बंदरगाह, पूर्वी तट देखिए भारत जो है यहाँ पे आपको पता होगा भारत के नक्शा में अगर बताया तो बंदरगाह ये जो है इधर जो है ये वाला पूर्वी तट है, और इसी में है जो यहाँ पे एक विशाखापट्टनम नाम से बंदरगाह है। बाकी ये मुंबई जो है आपका यहाँ पड़ जाएगा, और उसके बाद है कनाडा, ये भी कंडाला, ये गुजरात में पड़ता है यहाँ पे आगे में, और बाकी चेन्नई का यहाँ पड़ता है। लेकिन ये जो आपका पूर्वी क्षेत्र है और पूर्वी क्षेत्र में विशाखापट्टनम पड़ता है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, कहाँ पे हो जाएगा ये बी हो जाएगा, यानी विशाखापट्टनम। आगे बढ़ते हैं। आई क्वेश्चन नंबर उसके बाद 24 करा है, क्या करा है कि बुंदेलखंड प्रदेश में गुच्छित बस्ती के विकास का कारण है, बुंदेलखंड प्रदेश में गुच्छित प्रदेश, तो यहाँ पे दो रीजन हो सकता है कि सुरक्षा भी हो सकता है, बट यहाँ पे मेन जो फोकस करें तो पर्यटन हो जाएगा, यानी बहुत सारे यहाँ पे देखने लायक चीज़ है जहाँ पे क्या गुच्छित बस्ती के विकसित का कारण भी बना हुआ है, यानी ऑप्शन क्वेश्चन का ए होगा। बट यहाँ पे जो संस्कृत और बहुत सारी यहाँ जो ये कारण है जिससे जो है विकसित हो सकता है, एक पर्यटन ही नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग ए लगा सकते हैं। बाकी आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन 25 करा कि निम्न में जो कौन भारतीय नगर नहीं है, निम्न में से कौन उत्तर भारतीय पूछ रहा है, हम सॉरी हम भारतीय बोल रहे हैं हम सिर्फ, निम्न में से कौन उत्तर भारतीय नगर नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जैसे पता होगा उत्तर भारत किधर होगा, ये भारत का नक्शा हुआ, इधर वाला पश्चिम हुआ, इधर वाला उत्तर हुआ, ठीक है। अब देखिए बता दूँ आपको दिल्ली जो है पड़ता है बीचों में पड़ता है, इधर पड़ रहा है, उसके बाद पटना जो है ये पड़ता है इधर, ठीक है, उसके बाद नागपुर जो पड़ता है ये पड़ता है आपको पश्चिम में मुंबई के महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद आपको जो वाराणसी पड़ता है ये भी आपको इधर ही पड़ता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके ये तीनों जो है इधर क्या हो जाएगा ये उत्तर हो जाएगा, बट यहाँ पे उत्तर भारतीय नगर नहीं है, तो उत्तर में कौन नहीं है, ये जो है आपका नागपुर जो कि महाराष्ट्र पश्चिम की तरफ पड़ता है, ये वाला क्षेत्र क्या है पश्चिम वाला क्षेत्र है, तो ये जो नागपुर जाएगा महाराष्ट्र में पड़ता है जो कि क्या हो जाएगा ये पश्चिम वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे पश्चिम वाला क्षेत्र आपका नागपुर हो जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन उत्तर भारतीय नगर नहीं है, तो ये नागपुर, क्योंकि ये कौन सा है ये पश्चिमी नगर है। आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद ये क्या करा 26 में क्वेश्चन करा है, 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 26 में क्वेश्चन करा भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अमेरिकन कपास कहलाता है, ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अमेरिकन कपास जो क्या कहलाता है, देखिए ध्यान से चार ऑप्शन सामने दिया हुआ है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा नरमा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नरमा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन 27 क्या कर रहा है कि कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, देखिए चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी यानी ताप। बाकी सौर ऊर्जा जल ऊर्जा ये जो है नवीकरणीय है, ठीक है, नवीकरण का मतलब ये होता है सॉरी अनवीकरणीय है, यह पूछ रहा है, हाँ नवीकरणीय है, नवीकरण का मतलब जो कभी खत्म नहीं हो। अभी आप सूरज की ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते हैं, जल की ऊर्जा को भी खत्म नहीं कर सकते हैं, पवन की ऊर्जा को भी खत्म नहीं कर सकते हैं, तो ये नवीकरण हो जाएगा। जिसको आप खत्म कर सकते हैं वो अनवीकरणीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर शायद लगता है वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आप लोग मेंटेन कर लीजिए ताकि आपका नॉलेज भी थोड़ा बढ़ जाए। क्वेश्चन में 28 करा है कि बालघाट जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, बालघाट जो है किस खनिज के लिए, तो वो मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए मैग्नीज, ऑप्शन में इस क्वेश्चन का डी हो जाएगी। क्वेश्चन में 29 करा है कि तांबा नहीं पाया जाता है, यानी कहाँ पे तांबा जो नहीं पाया जाते हैं, बाकी उदयपुर में पाया था, हाजी हजारीबाग खेतरी ये सब में पाया था, बट
कोर जो पुट है ये इसमें तांबा की जो है मात्रा नहीं पाई जाती, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 करा कि सिंगरेनी जो प्रसिद्ध है यानी किसके लिए प्रसिद्ध है, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कोयला के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, कोयला के लिए। सिंगरेनी जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 31 करा कि निम्न पेट्रोल शोधनशाला में कौन असम में नहीं है, यानी सॉरी यहाँ पे पूछ रहा है पेट्रोलियम हो जाएगा। निम्न पेट्रोलियम शोधनशाला में कौन असम में नहीं है, असम में नहीं है, यानी आपको पूछ रहा है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है जो असम का नहीं है। नहीं पूछ रहा है तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं है, यहाँ पे असम नहीं बोल रहा है तो आप लोग को नहीं पूछ रहा है। ये जो बरौनी है कहाँ पे है, बिहार में पड़ता है, असम में ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गुवाहाटी भी असम में है, दिग्बोई भी असम में है, नुमालीगढ़ ये भी असम में है, यानी ये जो है बरौनी आपका बिहार में पड़ता है, तो ये क्या होगा, असम में नहीं होगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि राउरकेला किस राज्य में अवस्थित है। राउरकेला ये जो काफ़ी इंपोर्टेंट, कई बार पूछी भी गया एग्जाम में, ये जो है उड़ीसा में पड़ जाए। कहाँ पे पड़ता है, उड़ीसा में। ये कहाँ पे है, तो उड़ीसा में। अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आज क्वेश्चन में 33 कह रहा है कि भारत में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना हुई। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली आधुनिक मिल की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1854 में। कब हुई थी, 1854, यानी ऑप्शन आप 1954 में कन्फ्यूज नहीं होना, 1854 ऑप्शन में इस क्वेश्चन का ए हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में 34 करा है कि इंदौर सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क है, यानी इंदौर सॉफ्टवेयर तकनीक पार्क है जो कहाँ पे स्थित है, कौन से राज्य में। देखिए 4 ऑप्शन सामने दिया हुआ है। सो राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 का अगला देखिए ध्यान से, करा है कि निम्न में औद्योगिक क्षेत्रों में कौन दक्षिण भारत में है। इन दक्षिण भारत में, तो दक्षिण यानी ये भारत है और नीचे वाला इस एरिया में कौन है, तो ये बेंगलुरु है, तमिलनाडु जो कि इस एरिया में पड़ता है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 36 करा कि भरमौर है, भरमौर जो है क्या है, तो भरमौर यहाँ पे कोई सा ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा है, बट आप लोग नजर आ रहा तो आप लोग बता सकते हैं। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी जो है इनमें से कोई नहीं। भरमौर जो है ये कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का है। यहाँ पे इसमें से जनजाति क्षेत्र है, अनुसूचित है, ये कोई भी नहीं है, एक सांस्कृतिक नगर भी कह सकते हैं भरमौर को, बट वो ऑप्शन आप में नहीं दिया हुआ। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन में 37 करा है कि स्वर्ण चतुर्भुज जो संबंधित है वो किससे है, तो वो एक सड़क से संबंधित है, जो कि सड़क है स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 38 करा है कि दिल्ली और अमृतसर के बीच है, यानी दिल्ली और अमृतसर के बीच जो है वो कौन है। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, NH जो है वो NH यहाँ सॉरी 1 है, यानी ऑप्शन में इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, NH1, जिसको शेरशाह सूरी मार्ग भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन में 39 करा है कि कोंकण रेलवे जो है, कोंकण रेलवे जो है का निर्माण हुआ था, वो कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। कब हुआ था, 1900 हाँ 39 का 1951 ही होगा, नहीं सॉरी 1998 होगा। ऑप्शन में इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। क्या होगा, सी, 1998 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में 40 करा कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ था, यानी कब हुआ था, तो वो हुआ था 1953 में। कब हुआ था, 1953। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में 41 करा कि मुक्त आकाश नीति का संबंध है, तो इसका संबंध है वायु परिवहन से। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी हो जाएगी। काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो रहा है, चलिए ये तो वीडियो समाप्त होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 42 का है तूतीकोरन पत्तन है, तूतीकोरन पत्तन जो कहाँ पे है, तो वो पत्तन हो जाएगा आपका कहाँ पे, तमिलनाडु में। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। तो यहाँ पे 42 क्वेश्चन में कंप्लीट कर चुका हूँ, काफ़ी मेहनत से आप लोग के लिए बनाया हूँ। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, ताकि उसको भी इस वीडियो से बेनिफिट मिल सके। और आप लोग चैनल में न्यू तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ उससे आकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो भी वीडियो है उसको भी देख लीजिए। मिलेंगे अगले नए वीडियो में, अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।